तुम्हारे यहाँ शादी तो होती होगी तभी तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, और शादी सुन्नत भी है, करना भी चाहिए। बच्ची जवान हो जाए, टाइम 17-18 साल की हो, जब देखा कि बच्ची जवान है तो उसका रिश्ता करके शादी कर दिया करो। जो लोग लड़के वाले हैं बहुत ज्यादा जहेज मत मांगा करो, समझ में आ रही है? कुछ लोग बहुत मुंह फैलाते हैं। अल्लाह ताला तुम्हें अपने दर से देगा, मौला ताला तुम्हारे घर में बरकतें अता फरमाएगा, मगर किसी के दिल को मत दुखाना। सुनो जो बता रहा था मैं, जब शादी हुई तो शादी में क्या होता है, दूल्हा मियां गए तो दूल्हा मियां की जूती चुरती है या नहीं? बहुत चुरती है। दूल्हा मियां की जूती चुरती है, दूल्हा मियां के जूते चुराए जाते हैं, दूल्हा मियां के जूते चुराए जाते या नहीं? बोलो, चुराए जाते? मैं समझा इधर नहीं होता, हमारे इलाके में होता। हाँ, कौन चुराएगी? छोटी बच्ची या बच्चा, साली या साला, ये तो चुराएंगे। जूती चुराई, डिमांड 10,000 रुपए। दूल्हा मियां कह रहे 8, दोनों में झगड़ा, नहीं 10 लूंगी, वो कह रहे 8 दूंगा। इसी उसमें एक चचा मियां आए बुजुर्ग, वो बोले ऐसा करो, खत्म करो यार झगड़ा, 9 दे दो, 9, एक तुम छोड़ दो, एक तुम बढ़ा दो। अरे दो यार, ये तो बच्चों का हक है, हक दिया जा रहा है। अल्लाह के बंदो, इन चचा मियां से पूछो, चोर का हक जानते हो क्या? बोलो, अगर इस्लामी हुकूमत है तो अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ ऐदियहुम, चोर और चोरनी का हाथ काटो। इतने में दूल्हा मियां के अब्बा बोले नहीं, खुशी से 10,000 रुपए, खुशी से दूंगा। 10,000 चोर को दिए, खुशी खुशी। दुल्हन को लेके गाड़ी में बैठे, बच्चों ने कार घेर ली, घिरती है, कार घेर ली, 10,000 फिर 9 पे अटक गई। दूल्हा मियां के बाद 10,000 दे दिए। उग्रवादियों को तुमने थाने को फोन क्यों नहीं किया, साहब गाड़ी गिर गई, आ जाओ, बारात आएगी सलामत। चोर को पकड़ के उसको थाने में क्यों नहीं बंद कराया? बस बारात आएगी वापस, दुल्हन मिलेगी तुम्हें। 10,000 दिए, 20,000 हो गए, 1 रुपए का सवाब नहीं। चोर को देने से, चोरनी को देने से बेहतर 5,000 का सदका कर देते। नबी फरमाते हैं कि सदका बला और मुसीबतों को टालता है। चोर चोरनी को दे दिए। अब नंबर आ गया इमाम के निकाह पढ़ाने का। किसका है नंबर? बोलो, निकाह पढ़ाने का। जब निकाह पढ़ाने का पढ़ा दिया गया, बोले इमाम साहब तुम बोलो। इमाम साहब बोले 10,000। बस अब दूल्हा मियां के अब्बा चैट बिखर गए। लगाओ सदर को फोन, इमाम का दिमाग खराब है, लगाओ, इमाम को हटाओ, इमाम को फेंको, इसका दिमाग खराब है। ये इतना नजराना निकाह पढ़ाने के इतने, सोच बदलो। चोर को 10,000 दे रहे हो, डकैतों को 10,000 दे रहे हो। जो इमाम अगर मर जाए तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला इमाम होता है। बच्चा पैदा हो तो काम में अजान पढ़ने वाला इमाम होता है। दुरूद पादा देने वाला, अजान हो रही है, नमाज हो रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है, हाफिज़ कुरान है। इमाम को 10,000 देने में इमामत हट रही है, नहीं दिए जा रहे, झगड़े करे जा रहे। नौजवानों, अब बूढ़ों को हटाओ। याद रखो, तुमने ऐसे इमाम को हटा दिया तो कब तक चलेगी? हश्र के मैदान में किसे मुंह दिखाओ? पूछ लिया जाएगा। चोर को 10, डकैतों को 10, इमाम को बस पूछ लिया जाएगा। आज जो तुमने, मुझे पता नहीं है तुम्हारे यहां के हालात क्या, बड़े बड़े लोग इसी वजह से अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाते। उन्हें मालूम है मदरसे में इमामत करेगा, 10,000 की तनख्वाह होगी, 12-15 की बस। यहां भी यही होगी शायद, 10-12 हजार की तनख्वाह। मैंने तो ज्यादा करके बोल दिए। अब तुम खुद बताओ, तुम्हें 10,000 अगर दिए जाएं और वहीं बिठाल के रखा जाए, बच्चों को पाल लोगे? उन्हें पढ़ा लोगे? बोलो, कर लोगे? दीन को पीछे हटा रहो, पीछे। जब अगर तुम्हारे
इमाम की तनख्वाह 35,000 होगी, 30,000 होगी, तो सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। मेरा बेटा भी पढ़ेगा, मेरा भी पढ़ेगा, मेरा भी पढ़ेगा। इसी वजह से लोग नहीं पढ़ा रहे। वैसे तो बातें हम बहुत करते, हमारा माशरा, हमारा मामला जो पीछे हट रहा, हजरत इसी वजह से हट रहा। एक जगह तो हजरत ऐसा मामला हुआ, अल्लाह माफ फरमाए, जब मैं बदरुल उलूम में था तो मुफ्ती जलीस और हम लोग साथ में लिखते थे फतवे। मैं नहीं होता था, वो नहीं होते तो मैं, तो राजपुर, मगर इसमें आ जाता, नाम नहीं बताऊं, वहां पे इमाम था, उसकी तनख्वाह थी 8,500। 3 बेटियां थी, 3 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ। तो यार कितना प्यारा होता है, बोले होता नहीं होता। उस बेटे की तबीयत खराब हो गई। जब बेटे की तबीयत खराब हुई तो शाहिद डॉक्टर था वहां पे, उससे दवा लेते रहे तो नहीं हुई। कहा हजरत इस बच्चे को मुरादाबाद ले जाओ। अब मुरादाबाद ले जाने के लिए 5, 7, 10 हजार तो होने ही चाहिए शहर के लिए। एडमिट हो गए वो सदर साहब के सेक्रेटरी साहब पास गया। 22 तारीख थी, का भी महीना पूरा नहीं हुआ, मगर मुझे महीने की तनख्वाह दे दो, जब टाइम हो तो पूरी काट लियो। 7-8 दिन बाकी। उसने कहा 5 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, इससे पहले नहीं। बोले बच्चे की तबीयत खराब, बोले तुम्हारे तो रोजाना मरेंगे, इस बहाने कर कर आ जाओगे तो। यार उस इमाम का क्या दिल कहता होगा, रो गया वो। एक बेचारा मस्जिद की दुकान में साइकिल के पिंचर जोड़ता था, साइकिल की दुकान थी, उसके पास 500 रुपए थे। हजरत मेरे पास 500 है, बाकी का मैं साइकिल का सामान ले आया हूं, अगर पहले मुझे पता चल जाता तो नहीं। तो वो उसको लेके गया जो दुकानदार था, और एक को और लिया। 2 लोगों को गवाह बना करके मस्जिद की पेटी पे गया वो, और बोले मैं खुदा के घर में कह रहा हूं, ना चोरी कर रहा हूं ना कुछ, तुम्हें गवाह बना के कह रहा हूं, मेरा बेटा बचेगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है मैं इसमें से 8,000 रुपए निकाल रहा हूं, जैसे तनख्वाह मिलेगी वैसे ही मैं पेटी में डाल दूंगा, तुम्हें गवाह बना करके, क्योंकि मुझे अभी लेकर के जाना। उसने पेटी खोली, 8,000 रुपए निकाल के और लेके 2 गवाह बना के। मगर जब सदर को पता चला अच्छा ऐसे हुआ, उसने पूरे गांव में उड़ा दी कि इमाम ने चोरी कर ली, चोरी कर ली, चोरी। अब लोग मजा लेने वाले तो जानते ही हैं, बिगाड़ करने वाले संभालने वाले कम होते, बिगाड़ने वाले ज्यादा। पूरे गांव में अरे साहब, औरतों में, आदमियों में इमाम ने चोरी कर ली। उन दोनों की आवाज दबा दी, बेचारा वहां इलाज करा रहा। फतवा लेने आ गए साहब बदरुल उलूम जसपुर हमारे यहाँ, फतवा लेने कि चलो ऐसे इमाम के पीछे नमाज होगी या नहीं होगी। उसने मुझे वहीं से फोन लगा दिया मुरादाबाद से, कहा हजरत ऐसे 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 बात है, उन आदमियों को आप बुला लो। मैं भी मुरादाबाद में हूं बेटे। उन दोनों को बुलाया, बोले हजरत इमाम साहब की बात सच है। मैंने कहा ठीक है, अब आने दो तुम। उन्होंने जो था इतना बड़ा इमाम के खिलाफ लिख लिख के ऐसा और वैसा, यूं तू तमाम बातें। जैसे ही आए मैंने कहा पूरी जो कमेटी है तुम्हारी, उन सबको लाओ बुला के। 7-8 लोग आए, मैंने लड़के इकट्ठे कर रखे थे, और मदरसे के फजीलत में पढ़ने वाले बड़े बड़े बच्चे थे, समझे। 20-25 को लगा के मैंने कहा सबको हाल कमरे में बंद कर दो। अब तो बोले अरे क्यों? मैंने कहा तुम पे इतना जूता फिरेगा, एक आलिम की, एक इमाम की तुमने बेइज्जती की। और मैंने कहा अब मैं फतवा निकालूंगा और कोतवाल को बुलाकर तुम्हें भी जेल भेजूंगा कि क्यों कि तुम मदरसे में चोरी करने घुसे। समझ में आ रही? अब तुम्हारा ये मंजर, बच्चों जब पकड़वा के धक्के लगवा के जब डाला, मैंने कहा सदर होगा अपने घर का होगा, समझे। और बुला करके गांव वालों में ऐलान करा दिया, 2 ट्रैक्टर ट्राली भर के आ जाते हैं, पूरा गांव के सामने। जब मैंने बात रखी है, इमाम से बात कराई हैंड फ्री करके, और उन दोनों गवाहों के सामने में, तो उन पे थू कर रहे थे, लानतें कर रहे थे। तो उस इमाम ने, मैंने कहा हट जा, 12,000 रुपए की दूसरी जगह मस्जिद मैंने दिलवाई। मैंने कहा यहाँ पे रहे, और जब दुआ की है मदरसे के बच्चों ने, मेरे मुंह से भी निकल गया। मैंने कहा या अल्लाह, या तो इन्हें हिदायत दे दे, या फिर इन जालिमों से हिसाब और किताब ले ले। तो उनमें से 3 दिन नहीं गुजरे हैं, 3 लोगों के जवान बेटे मारुति कार से टकरा करके हाथों हाथ कर। इमाम की बददुआ मत ले लेना, खुदा की कसम।
कसम दिल पिघल गया तो कह रहा हूं आलिम की बददुआ मत ले लेना। इसलिए हम अपनी जबान बड़ी संभाल के चलाते हैं। ये आलिम एक कपड़ा कुरान पाक का 20 रुपए मीटर वाला अगर कुरान पे लग जाए तो सब लोग उसे चूमते हैं, सर पे रखते हैं, आंखों से लगाते हैं। एक कागज कुरान की आयत लिख दो, उसे चूमते हो, पता नहीं वो कौन सी फैक्ट्री में बना। ये आलिम, ये इमाम, इसके सीने में कुरान है, ये कुरान का कपड़ा है, कुरान की पेटी है, कुरान का जुस्तान है। इसका क्या आलम होगा अगर सूरह नूह पढ़ पढ़ के रो रो करके बददुआ करती तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तुम्हें खुदा का वास्ता, रसूल पाक का वास्ता अपनी नस्लों को बर्बाद मत करना। अगर आबाद करना है तो इमामों की इज्जत करना होगी, आलिमों की इज्जत करना होगी, कारियों की इज्जत करना होगी, नमाजियों की इज्जत करना होगी, हाजियों की इज्जत करना होगी, हर बड़े की इज्जत। समझ में आ रही है बात? ये मत सोचना कि मैं इन इमामों की हेल्प कर रही हूं, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं, तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं। एक शख्स ऐसा था, बात आ रही है तो कह दूं, बुलंदशहर की बात है, बड़ा घराने का था, लफंगे लोग 2-4 रहते थे, तो मजमे में हंसी मजाक फिरते और वो सब अरे मौलाना लोग ऐसे ऐसे भगते रहते हैं, यूं तो तमाम बातें समझे। हर दूसरे तीसरे दिन इमाम का कोई ना कोई मुद्दा लेकर बैठ गए। मुहर्रम पे मैं तकरीर करने गया तो कहा तुमने सुना नहीं सही? अरे बोले सही इमाम हुसैन सैयद ऐसे ही होते ही, इस तरीके का जुमला बोल गया। या अल्लाह, इमाम रो रो गया यार, रो गया वो इमाम। अल्लाह ने उस शख्स के मुंह में कैंसर कर दिया, कैंसर कैंसर कर दिया, कैंसर। फिर भी पैसे वाला था, इलाज कराता रहा, जीवी पंत दिल्ली में कराता रहा, डॉक्टरों ने फेल कर दिया, आखिरी स्टेज पर अब नहीं संभलेगा। उसके बाद अमेरिका और जने कहां से डॉक्टरों की मीटिंग ली, पैसे वाला, दौलत वाला, अकेला था। हिंदू गैर मुस्लिम डॉक्टर था एक अमेरिका, उसने कहा सुनो इसकी कोई दवा नहीं है, तुम्हारे यहाँ जो गुरु होते हैं ना, गुरु उसका मतलब था इमाम, आलिम, जो गुरु होते हैं, और तुम्हारे यहाँ जो बुक होती है, बुक उसका मतलब था कुरान। अगर वो पढ़ पढ़ के फूंक दे, वो बता दे, दुआ कर दे, जो फकीर होते हैं फकीर, अगर वो दुआ कर दे तब तो ठीक हो सकते हो, वरना कोई और इलाज नहीं। अब आया वो रोता हुआ इमाम साहब के पास, हजरत मैंने ऐसे ऐसे कह दिया था, मुझे माफ कर देना, हजरत मैं नहीं बचूंगा, बचा लो, हजरत दुआ करा लो, यूं कर लो, तू कर लो। उसने मुझे फोन किया, मैंने कहा बेटा अल्लाह ताला 100 कत्ल करने वाले को माफ कर देता, तुम भी माफ कर दो, माफ कर दो, कोई बात नहीं, इंसान है। कारी साहब ने, इमाम साहब ने माफ कर दिया, मगर कहा सुनो शर्त है। कहा क्या? 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, आज के बाद किसी भी आलिम, इमाम, किसी नमाजी, किसी हाजी, किसी बड़े को बुरा नहीं कहोगे। बोले ठीक। नमाज पढ़ता रहा। मैंने तकरीर की थी, कुरान में, कुरान जो है उसमें हर चीज का बयान भी है और हर बीमारी की शिफा भी है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा, इस पे बोल रहा था हजरत ने। जब इस पे बोला मैं तो उसने सुन लिया, तो उसने कहा यार ऐसे 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 कुरान में ये भी तो होगा। कुरान में मैंने कहा, उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ बेटा ऐसा करना, तुम 5 वक्त की नमाज के बाद 11 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के फूंकते रहना। उसने जब दम करना शुरू किया इमाम साहब ने, तो उसका खून जो रिश्ता था ना वो बंद हो गया। अरे उसे रिलीफ मिला, बड़ा खुश हुआ और नमाजें पढ़ने लगा। वो 6 महीने ठीक रहा, मगर 6 महीने के बाद समझे, अब वो ठीक हो, ऐसा लगा ठीक होने लगा। अब सुनो, हाँ उसने सोचा, हाँ हजरत, उसने सोचा कि अब मुझे शादी कर, जो उसकी बीवी थी ना, उसने प्यार से शादी की थी। आजकल ये प्यार का भी बहुत बड़ा भूत चल रहा, भूत, इसमें भी कमी तुम्हारी है। हमने और तुमने अपनी बेटियों को जो मोबाइल दे दिया ना, तो इस मोबाइल के जरिए कहीं कहीं बात हो जाती है, कोई किसी से टचिंग, कोई मतलब गलत रास्ता अपना लेती है। घर से भाग गए, निकाह हो गया, प्यार हो गई, माँ बाप को धमकी दी, शादी हो गई।
इस तरीके की होने के बाद उसने भी, मैं इधर जाना नहीं चाह रहा, उसने भी पैंट शर्ट वाली दिल्ली से जो लड़की 2-4 लड़कों से और बात करती थी और गाड़ी चलाती थी, जब उसने देखा मेरे शौहर को कैंसर, वो छोड़ के भाग गई। अब उसने परेशान था, उसने कहा सैयद साहब से फोन करके पूछो कि मैं शादी करना चाहता हूं। उसने मुझसे फोन किया, मैंने कहा तुम्हारे यहाँ अगर कोई बेवा हो, उसकी 35-36 साल उम्र होती है, मैंने कहा कोई 35 या 40 साल की लड़की हो जो बेवा हो और या बेवा की बेटी हो जिसके रिश्ते नहीं आते, उससे रिश्ता कर लो। उसके गांव में एक बेवा थी, उसकी 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी की उम्र यही होती 35 या 40 के आसपास। उसने कहा वहां ऐसे ऐसे मेरे बारे में बता दिया, उसने ऐसे ऐसे निकाह करने। तो यार वो रोने लगी बेवा कि इतना मालदार का मेरे घर पे रिश्ता, मैं तो तुम्हें चाय तक नहीं पिला पाऊंगी। तो उसने कहा पूरा खर्चा मैं करूंगा, बस मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। और सुन्नत के तरीके पर 17 तारीख मेरे कहने से हो गई, मेरी तारीख खाली थी, जुमे का दिन था, मुझे निकाह पढ़ाने उसी का जाना था। मैंने वो तारीख लिखा दी, साहब वो निकाह हो गया। और उस लड़के ने ऐलान कर दिया जो मेरी 2 साली रह गई है, जो भी दाढ़ी वाला नमाजी अगर इनसे रिश्ता करेगा तो 7-7 लाख रुपए उसके कारोबार के लिए दूंगा, जौन सी गाड़ी कहेगा वो दूंगा और घर दूंगा, जो अगर नमाजी और बादशाह इसका रिश्ता लेकर के आएगा सिर्फ और सिर्फ इनाम के तौर पे, इनाम के तौर पे दूंगा। रिश्ते उनके भी हो गए दोनों। अल्लाह, अब मैं निकाह पढ़ा के चला, तकरीरें मेरी बहुत सुनी जाती थी, बहुत तकरीर सुनी जा रही है। खैर कोई बात नहीं है, 6 महीने वो उसके घर में रही। जैसे ही रही तो अब वो फिर दोबारा हरा हो गया। जब हरा हुआ कैंसर, अल्लाह, अब तो और बीबी को उधर उम्मीद से हो गई 5वां महीना। मेरा इशारा समझ रहे हैं? 5वां महीना बच्चे की उम्मीद हो गई, 5वां महीना था। अब तो उसकी बीबी को पता चला कैंसर, तो बेचारी रोने लगी, कहने लगी अल्लाह तूने मुझे शौहर भी दिया और फिर मेरे शौहर को ये बीमारी। इतनी रो रो करके दुआएं करने लगी। जब उसने कहा अगर इजाजत हो तो मैं वजीफा पूछ लूं। जब मुझसे पूछा, कहा हुजूर कुरान में कोई ना कोई तो आयत होगी। मैंने कहा हाँ कुरान में आयत है, कैंसर की आयत सुन ले मेरी बहने भी भाई भी। मैंने कहा हाँ आयत है, मगर अमल कर लो तुम। कुरान की आयत है, उलमा के लिए भी इजाजत भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। 2022 मरतबा इसकी तादाद। कितनी मरतबा पढ़ी जाएगी? 2022 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ एक ही जलसे में, मतलब एक ही बैठक में पढ़ के दवा पे या उस पे या पानी पे दम कर दो। इंशाअल्लाह 3 महीने नहीं गुजरेंगे, ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर ठीक ना हो तो हमारे पढ़ने में कमी होगी, फिर दोबारा 3 महीने का चिल्ला करें। समझ में आ रही है? मैंने बता दिया, मैंने कहा हाँ बेटा अगर तुम ये कर लो तो मैं बता रहा हूं इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। उसने जो था पूछ लिया, मैंने बता दिया। बोली कब पढ़ूं? मैंने कहा तहज्जुद में। वो लड़की तहज्जुद के बाद पढ़ने लगी। एक तो 5वां महीना था उसको, वैसे ही इस वक्त पे लड़की गिरी पड़ी रहती है, उसमें पानी की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, खाना पीना ज्यादा नहीं होता, उठना बैठना ज्यादा नहीं होता। वो लड़की रो रो करके दुआएं कर रही है। मुहर्रम का महीना आ जाता है, रो रो के पंजतन पाक का, करबला वालों का वास्ता दे दे करके, सैयदा फातिमा का वास्ता दे दे करके दुआएं कर रही है। जब दुआएं करती चली जाती है, 21 तारीख आती है, लड़की कमजोर हो गई, लड़की को चक्कर आने लगा, लड़की संभल के खाना नहीं खा रही है। अब जब कमजोर हो जाती है, लड़की रात में कुरान शरीफ पढ़ के दुआ मांग रही थी, इसे चक्कर आया, आंखें बंद करके दीवार से टेक लगा लेती है, लेकिन एक कुरान से रोशनी निकलती है, हरे रंग की लाइट निकलती है। जैसे ही लाइट निकली लड़की के चेहरे पे पड़ी, और जब लड़की के चेहरे पे पड़ी लड़की की आंख खुल गई। लड़की ने देखा वही लाइट जो कुरान से निकल रही थी उसके शौहर के चेहरे पे चली गई, चेहरे से पड़ के पांवों पे नीचे को उतर जाती है। लड़की का कहना है मुझे हल्की हल्की नींद आने लगी, फिर मैंने जो थी दीवार से टेक लगाई और लेट जाती हूँ। जैसे ही दीवार से टेक लगा के बैठी थी तो एक खातून, उसकी आवाज आती है, खुशबू आती है, और आकर के मेरा मोढ़ा पकड़ के कहती है अरे तू मेरे बच्चों का सदका मांग रही थी, अरे उठ जा जा, तेरा शौहर ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इतना कहा उस लड़की की आंख
लड़की की आंख खुली, देखा तो खुशबू वहां कोई नहीं, अजान होने लगी, फौरन गई और शौहर के ऊपर गिर गई, कहने लगी मेरे सरताज तुम ठीक हो गए, तुम ठीक हो गए, तुम ठीक हो गए। वो समझ गई ये सैयदा फातिमा ही थी जो कह रही मेरे बच्चों का सब कहा ठीक हो गए। शौहर समझा इसके दिमाग का तवाजुन ठीक नहीं, क्योंकि ये बेचारी बहुत कमजोर हो गई, खा पी नहीं रही, टेंशन ज्यादा करे मेरे चक्कर। उसने कहा नहीं ठीक है चलो कोई बात नहीं मैं ठीक हो गया। 8 बजे दिन के कह रही है मेरे सरताज चेकअप करा लो जाके, मेरे सर